हेलो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही यूनिक टाइप का चीज़ बनाने जा रहा हूँ जो हमारी डेली लाइफ में बहुत ही काम आएगा। तो इसको बनाने के लिए मुझे जो जो चीज़ ज़रूरत है, कुछ कुछ चीज़ तो मार्केट से ले आना पड़ा और कुछ कुछ चीज़ हमारे घर में था, तो उसको मैं इस्तेमाल करके मैं एक बहुत ही यूनिक टाइप का चीज़ बनाने की कोशिश करूँगी। तो आप लोग पूरा वीडियो देखते रहना, ये मैं डिवाइस कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए एक ट्रांसफार्मर। मेरे पास ये वाला ट्रांसफार्मर था, एक यूपीएस का ट्रांसफार्मर है, तो इसको हम इस्तेमाल में लेंगे। इस ट्रांसफार्मर का ये वाला इनपुट सेक्शन है, ये वाला आउटपुट सेक्शन। ज़्यादातर ट्रांसफार्मर का, मेरे पास एक ट्रांसफार्मर और भी है जो कि ये वाला है। आप इसको देखोगे तो ये दो वायर है, यहाँ पर इनपुट सेक्शन है, यहाँ पर इनपुट सेक्शन और यहाँ पर आउटपुट सेक्शन। 12012, ये 12012 का ट्रांसफार्मर है। अब यहाँ पर लिखा भी हुआ है 12012 3 एम्पियर। हमको ज़्यादा से ज़्यादातर एम्पियर चाहिए, ठीक है। हमको 3 एम्पियर में चलेगा, मगर उतना भी अच्छा वर्क नहीं करेगा। तो इसके लिए मैंने ये वाला ट्रांसफार्मर लिया हूँ। तो ये यूपीएस का ट्रांसफार्मर है, ये 10 एम्पियर का, लगभग 10 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है। तो इसको हम यूज़ करेंगे। ये इससे अच्छा वर्क करेगा, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हमको 12012 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 वायर हैं, यहाँ पर 3 वायर निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें इसको थोड़ी सी मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो इसको मॉडिफाई करने के लिए आप लोग देखो मैं कैसे इसको मॉडिफाई कर रहा हूँ। अभी ऐसे ही करना। अगर आपके पास ये वाला ट्रांसफार्मर है ज़्यादा एम्पियर का तो चलेगा, कोई बात नहीं। 12012 3 एम्पियर के 3 एम्पियर नहीं, आपको 5 एम्पियर का ट्रांसफार्मर अगर है तो कोई बात नहीं। तो मेरे पास तो ये वाला है, इसको मैं थोड़ी सी मॉडिफाई कर लेता हूँ, ठीक है। आप देखो मैं कैसे मॉडिफाई करता हूँ। सबसे पहले हमें एक ब्लेड लेना है और इससे इसको इस पानी को फाड़ना है, ठीक है। ध्यान से, इसका अंदर का कोई वायर अगर काट हो जाएगा तो ये वर्क नहीं करेगा, तो थोड़ी सी संभल के करना पड़ेगा। तो मैंने इसको काट देता हूँ। आप लोग देख सकते हो, मैंने इसका ऊपर वाला जो पानी है उसको फाड़ दिया हूँ। तो यहाँ पर हमें 2 वायर का, जहाँ से 2 वायर स्टार्ट हो रहा है, मुझे वो मिल गया। तो सबसे पहले ये दोनों वायर को हटाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मैं दिखाता हूँ कैसे क्या करना पड़ता है, ओके। तो देखते रहिए। तो इस ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट वोल्टेज है उसे मेज़र करके मुझे पता चला कि ये 6 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है, ये 6 वोल्ट आउटपुट देता है, ठीक है। तो इसको हम मॉडिफिकेशन करके 606 में कन्वर्ट कर सकते हैं, मगर 12012 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए मुझे सेकेंडरी जो वाइंडिंग है इसको रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए मुझे जो कोर है इसको निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए ये वाला पोर्शन को मुझे हटाना पड़ेगा एक एक करके। तो इसको संभल कर करना पड़ेगा, ये ऐसे चीज़ रहता है। तो ये वाला को इसमें से हटाना पड़ेगा, ठीक है। मैंने करने की कोशिश कर रहा था, आप लोग देख सकते हो मेरे हाथ काट गया है। थोड़ी सी संभल के करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं फटाफट से कर लेता हूँ, उसके बाद मिलते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो मैं कॉइल को अलग कर लिया हूँ ट्रांसफार्मर से। ये ट्रांसफार्मर के साथ था, ठीक है। इसको मैंने अलग कर दिया। अब मुझे इस जो वाइंडिंग है ना, फर्स्ट लेयर वाला, उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं पानी को हटा लेती हूँ।
देखती हूँ कितना टर्न है। रुको, ध्यान से देखना दोस्तों। ये वाला प्राइमरी सेक्शन है, इसको हमें कोई भी छेड़छाड़ी नहीं करूँगी। मैं इस वाली पोर्शन को मॉडिफाई करूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले संभल कर हटा लेती हूँ। दोस्तों आप लोग देख सकते हो, मैंने इसका जो पन्नी था उसको मैंने हटा दिया हूँ। अब इस चीज़ को थोड़ी अच्छे से देखना, ठीक है। ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, उतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मगर अच्छे से देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, इसमें जितना भी टर्न होगा, ठीक है, उससे दुगना टर्न हमें लगाना पड़ेगा 12-0-12 पाने के लिए, ठीक है। तो ये वाला तो एलुमिनियम वाइंडिंग है, एलुमिनियम वायर है, तो हम लोग कॉपर वायर इस्तेमाल करेंगे, इससे थोड़ी सी पतली, ठीक है। क्योंकि ये वाला मोटी है, इसका दुगना करेंगे तो और भी ऊंचा हो जाएगा, तब ये नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इससे थोड़ी सी पतली वायर लेना पड़ेगा, इसका दुगना टर्न लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने देख लेती हूँ कितना टर्न है। यहाँ से एक 2 3 4 5 20 21 टर्म है। तो हम लोगों को 12-0-12 में कन्वर्ट करने के लिए 42 टर्म लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो फटाफट से मैं वायर को ले आती हूँ, ठीक है। उसके बाद दिखाता हूँ मैं इसमें कैसे टर्म लगाता हूँ, ओके। दोस्तों मैंने मार्केट से ये वाला कॉपर वायर को ले आया, ठीक है। इसको हम लपेटेंगे इसमें। तो चलिए फटाफट वाइंडिंग को कंप्लीट कर लेते हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब हम इसे टेप से कवर कर देंगे, इधर उधर से लेने दोस्तों हमें जो 4 वायर मिला है, ये 4 वायर को अच्छे से छील लेना है, ठीक है। उसके बाद हम एक टेस्ट करेंगे। मैं पहले छील लेता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ आपको, ठीक है। सबसे पहले मैं छील लेता हूँ। दोस्तों मैंने सारे वायरों को छील लिए हैं। उसके बाद हमें एक मल्टीमीटर चाहिए, उसको कॉन्टिन्यूटी मोड पे लगाना पड़ेगा पहले। उसके बाद मैं दिखाता हूँ, आप देख सकते हो ये 4 वायर को एक वायर पे टिकाना पड़ेगा। उसके बाद इसमें कोई आवाज़ नहीं आ रहा है। उसके बाद इसमें देख सकते हो, इसमें आवाज़ आ रहा है, और इसमें कोई आवाज़ नहीं आ रहा है। इसमें भी आवाज़ आ रहा है। तो जिसमें आवाज़ नहीं आ रहा है उस 2 पॉइंट को हमें आपस में मिलाना है, ठीक है। इसमें आवाज़ आ रहा है, इसमें आवाज़ नहीं आ रहा है, तो हमें इस 2 पॉइंट को आपस में मिलाना है, ठीक। तो जब हम ट्रांसफार्मर को कनेक्ट करेंगे तो ये वाला पर्सन 12-0-12 ऐसे आउटपुट मिलेगा। तो मैंने इसमें वायर को कनेक्ट करके यहाँ से निकल लेता हूँ फटाफट से, ठीक है। उसके बाद मिलता हूँ। चलिए आप लोग देख सकते हो, मैंने ट्रांसफार्मर को पूरा असेंबल कर दिया हूँ। इसका जो कोर का जो पत्ती था उसको हमने लगा दिया है, ठीक है। अब इसको टेस्ट करने की बारी है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ मैं क्या क्या करी हूँ। यहाँ पर जो 3 वायर थे 12-0-12 के, मैंने पहले दिखा दिया था, तो उससे हम 3 वायर को निकल दिए हैं, ठीक है। 3 वायर निकल दिया है। एंड
हमारा जो प्राइमरी सेक्शन था वहाँ पर 4 वायर थे, तो उसमें मैंने मल्टीमीटर से टेस्ट करके जिन दोनों वायर पे ज़्यादा रेजिस्टेंस आ रहा था उसको रखा है। ठीक है, तो आपको दिखा देता हूँ कि हमको मल्टीमीटर को 200 की रेंज में रखना है। ठीक है, उसके बाद ये ब्लैक वाला पोर्शन कॉमन है। ठीक है, बाकी जो वायर थे सब में मैंने टच किया था, तो ये हरा वाला जो वायर है इसमें ज़्यादा रीडिंग आ रहा था, 18.67 समथिंग आ रहा था, और बाकी वायर पे कम आ रहा था, तो इसीलिए उसको मैंने कट कर दिया है। एंड ये जो वायर है इसको मैंने रखा है। ठीक है, ये हमारा आउटपुट होगा। मैं जो चीज़ बनाने जा रहा हूँ उसमें ए वाला आउटपुट होगा और ए वाला इनपुट। ओके, तो यहाँ पर तो पहले तो 606 का था, तो यहाँ पर 6, इन दोनों पहले तो दोनों वायर थे। ठीक है, दोनों वायर पे 6 वोल्ट आउटपुट आता था। अब हमने 12 का कर दिया है, तो हमें 12 वोल्ट आउटपुट आना चाहिए। तो हम लोग एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं हमारा एक वर्क करता है या नहीं। तो मैंने इसको 220 वोल्ट में इनपुट करता हूँ, हमारा जो प्राइमरी सेक्शन का जो वायर है। ओके, संभाल कर दोस्तों, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ट्रांसफार्मर चालू हो गया। अब हमें टेस्ट करके देखना है, 200 वोल्ट एसी पे रखना है, क्योंकि ट्रांसफार्मर एसी को एसी में ही कन्वर्ट करता है, कोई डीसी आउटपुट नहीं देता है। उसके लिए हमें ब्रिज रेक्टिफायर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग एसी में टेस्ट करेंगे। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो यहाँ पर 12 वोल्ट आउटपुट दे रहा है, तो हमारा ट्रांसफार्मर बिल्कुल वर्क कर रहा है। यहाँ पर 12 वोल्ट एंड यहाँ पर 12 वोल्ट आना चाहिए। हाँ, 12 वोल्ट ही आ रहा है, 12.4 ऐसे चलेगा, कोई बात नहीं। और ये 2 वायर पे जो 12 वाला वायर है ना, यहाँ पर 24-25 वोल्ट आना चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं कितना आ रहा है। 25.3 वोल्ट आ रहा है। हमारा जो ट्रांसफार्मर वो बिल्कुल वर्क कर रहा है। ठीक है, परफेक्ट तरीके से, और हमिंग का कोई आवाज़ भी नहीं है। मैं जो चीज़ बनाने जा रहा हूँ उसमें वर्किंग करने के लिए बिल्कुल रेडी है। दोस्तों आज हम एक 6 वोल्ट का यूपीएस ट्रांसफार्मर को 12-0-12 में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है दोस्तों, ये ट्रांसफार्मर पहले हमारा लगभग 10 एम्पियर का था, तो अब ये 5 एम्पियर समथिंग हो गया, क्योंकि हम इसको 12-0-12 में कन्वर्ट कर दिया है। तो पहले ये 6 वोल्ट आउटपुट देता था, 10 एम्पियर समथिंग, तो अभी हम इसको 12 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया है, तो ये इसका एम्पियर हाफ हो गया। ठीक है, लगभग 5 एम्पियर आउटपुट देता है। मैंने अभी टेस्ट नहीं किया है कितना एम्पियर एग्जैक्ट आउटपुट दे रहा है। ठीक है, जो कुछ भी है हमारा, हम जो चीज़ बनाएंगे वहाँ पर काम चल जाएगा। तो हम तो सक्सेसफुली कर दिए हैं। अभी कोशिश करना, मतलब ट्राई करके देखना, मगर केयरफुली। ठीक है, ये थोड़ी सी दिक्कत कर सकती है, आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो मत करना। थोड़ी सी एक्सपीरियंस होना चाहिए ये सब के बारे में। तो मैं भी फर्स्ट टाइम मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए मेरा भी आप देख सकते हो मेरा उंगली कट गया है, तो ऐसा होता रहता है, कोई बात नहीं। तो अब देखना, ठीक है, कैसे वर्क करता है या नहीं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।